भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। और मेरे वो जो ख़ास दोस्त हैं जो हमारे देवबंदी हैं या बरेलवी हैं, वो जो हमसे कुछ बातों में नाराज़ हैं कि यार तुम यार अब कुछ कुछ बातें शियों वाली करने लगे हो, यार तुम यार बहुत अहले बैत की बात करने लगे हो। तो आज मैं एक हवाला आपको दे रहा हूँ, तो ये हवाला आप पूरा सुनिए। और ये हवाला तीनों लोगों के लिए है, देवबंदी हूँ, बरेलवी हूँ या अहले हदीस हूँ। तो ये हवाला सुनिए, फिर आप हमें बताइए कि मैं सही कहता हूँ या गलत कहता हूँ। भाई अहले सुन्नत के तीनों फ़िरके ये दावा करते हैं ना कि हम लोग कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, सभी दावा करते हैं ना। तो आज ये हदीस मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसे सुनिए और फिर हमें जवाब दीजिए कि आप अगर हमसे नाराज़ रहते हो तो मैंने ये बातें खुद बनाई हैं या मैं हदीस के मुताबिक आपसे कह रहा हूँ। तो ये मुस्नद अहमद हदीस की किताब है, जिसका हदीस नंबर 12303 है। ये सुनिए भाई और जवाब ज़रूर देना जो आपकी समझ में आए। जो लोग कहते हैं कि यार ये शियों वाली बातें कर रहा है, यार ये बहुत अहले बैत की बातें कर रहा है, तो ये सुनिए पूरी। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक वादी में उतरे, उसको वादी खुम कहते थे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हुक्म दिया और सख्त गर्मी में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हमें खुतबा दिया और धूप से बचाने के लिए केकर के दरख्त पर कपड़ा डालकर आप अलैहिस्सलाम पर साया किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते हो या क्या तुम ये गवाही नहीं देते हो कि मैं हर मोमिन उसके नफ्स से भी ज़्यादा करीब हूँ। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, जी हाँ क्यों नहीं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी उसका दोस्त है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ऐ अल्लाह तू उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखता है, और तू उसको दोस्त रख जो अली को दोस्त रखता है। ये हदीस की किताब है भाइयों, ये मैंने खुद नहीं बनाई है, ये आप चाहो किताब में चेक कर सकते हो। मुस्नद अहमद की ये हदीस है और तमाम उलमा इस हदीस को सही मानते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की है कि अल्लाह तू उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखता है, तू उससे दोस्ती रख जो अली से दोस्ती रखता है। तो क्या पता चला, हम लोग अगर उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनके परिवार की तारीफ़ कर रहे हैं, तो भाई हम तो हदीस के मुताबिक हैं। आप कहते हो कि यार तुम अहले बैत की तारीफ़ करते हो, यार तुम शियों वाली बातें करते हो। तो अब आप बताइए कि अहले बैत की तारीफ़ मैं हदीस के मुताबिक कर रहा हूँ या मैंने खुद बनाई है। दरअसल सच्चाई ये है कि भाई मेरे, अगर कोई अहले बैत की फजीलत को नकार रहा है तो वो इस्लाम की खिदमत नहीं कर सकता, उसके अंदर दिलेरी नहीं आ सकती। वो चुप चुप कर बातें करेगा, लेकिन खुलेआम डंके की चोट पर बयान वही कर सकता है जो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करता है, उनके फ़ज़ाइल खुलकर बयान करता है और उनके दुश्मनों से कोई मोहब्बत नहीं करता है। भाई जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखी, जिसने उनसे जंग की, जिसने उनके परिवार को शहीद किया, तो वो मौला अली के दुश्मन थे या दोस्त थे? भाई कौन थे? मौला अली के दुश्मन थे। तो आप अलैहिस्सलाम तो दुआ ये कर रहे हैं कि जो अली से दुश्मनी रखे उससे अल्लाह तू भी दुश्मनी रख। तो ये बात कन्फर्म है कि जिसने अहले बैत से दुश्मनी की, जिसने अहले बैत पर जुल्म किया, तो अल्लाह उससे नाखुश है, अल्लाह उससे नाराज़ है। तो अभी हम लोगों की आंखें खुली हैं, हम लोग गौर करें और सब मिलकर कुरान और सुन्नत और कुरान और अहले बैत पर इकट्ठे होने की कोशिश करें। हालांकि ये कोई एक दिन दो दिन की बात नहीं है भाई। देखो, जब इतना बड़े फितने फैल चुके हैं, तो जब थोड़ा थोड़ा सब लोग इसमें मेहनत करेंगे तो लोगों के अंदर सुधार आने की उम्मीद है। अब अल्लाह जिसको जितना चाहेगा उससे उतना काम लेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम अगर अहले बैत की फजीलत को नकारेंगे और बाकी दुनिया भर की, अपने बाबों की, अपने पीरों की, अपने मसलक की बातें उसमें दाखिल करेंगे, तो फिर आप उम्मत को इकट्ठा नहीं कर पाओगे। इसका फार्मूला सिर्फ यही है, किताबुल्लाह और सुन्नत, किताबुल्लाह और अहले बैत। इन चीज़ों पर हम मुसलमानों को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो कोई मुसलमानों को इकट्ठा कर सके। तो यही बातें थी। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये बातें
हमारे और भाइयों तक पहुँचें और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।